है दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 10 के मैथ का पहले चैप्टर की पहली प्रश्नावली क्या है और उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो पहली प्रश्नावली का जो पहला सवाल है उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्नावली का जो पहला सवाल है, लिखा है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो जैसे एक संख्या दिया है क्या, 156, क्या दिया है 156। इसका पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो 5-6 में ही तुम सब क्या अभाज्य गुणनखंड करना सीख जाते हो। तो यहाँ पे हम बताते हैं कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से देखते जाना। तो क्वेश्चन को वहां पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे उतना जगह है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल जो दिया है, क्या लिखा है, पहले सवाल को सॉल्व करते लिखा है 156 लिखा है। क्या लिखा है, 156 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में ऐसे एक सीढ़ी की तरह बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक सीढ़ी की तरह बना लेते हैं, फिर उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वो संख्या जो दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 156। अब क्या करेंगे, इस 156 में सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, यहाँ पे 2 होती है, जिसका पहाड़ा पड़ते, एक नहीं देखते यहाँ पे, 2 से स्टार्ट, क्योंकि 2 का ही पहाड़ा लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले किससे भाग करेंगे, 2 से। अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तो उसके अगली संख्या से भाग करेंगे। तो देखते हैं 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सम संख्या आ रहा है, तो सम संख्या जो होती है वो 2 से भाग जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, लिखेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 साते 14। तो यहाँ पे 15 है, तो इसमें से 14 निकल जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो कितने बार आया, 2 साते 14। तो यहाँ से 14 निकल गया, बचा कितना, 1 और है मिलकर कितना हो गया है। तो मतलब क्या, 1 और ये 6 मिलके कितना हो गया, 16 हो गया। तो 2 का पहाड़ा इतना कितनी बार पढ़ेंगे कि 16 आ जाएगा। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाएगा, 8 बार पढ़ा जाएगा। कितनी, 2 8 16। तो 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें 2 से भाग जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है ये भी सम संख्या, तो 2 से भाग जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाएगा कि 7 आ जाएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ने पे 7 नहीं आएगा, तो उससे कम। तो 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस 6 में मतलब इस 7 में से 6 निकल जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8 मिलके कितना हो गया, 18 हो गया। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 18 आ जाएगा। कितना बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 18 बार, 9 बार, क्योंकि 2 9 18 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 9। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 39 आ गया। तो 39 देखो ये विषम संख्या आ गया। तो जब विषम संख्या आ जाती है वो 2 से नहीं कटती। तो देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो इन दोनों का योग देखो, 9 3 12 होता है। तो जिसका योग 3 से कट जाती है, जिस संख्या का योग 3 से कट जाती है वह संख्या क्या होती है, वो 3 से विभाज्य होती है। तो यहां से 3 से भाग करते हैं, तो देखो 3 से भाग करेंगे, 3 एकन्नम 3, और है क्या आ जाएगा, 9 बचेगा। तो 3 त्रिक्का 9। अब यहाँ पे बचा कितना, 13 बचा। तो देखो यहाँ पे 13 कटेगी, 13 किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो 13 केवल 13 से ही कटेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 13, ठीक। अब ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब इसको व्यक्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब क्या शेष में 1 बच जाता है तो इसको अब गुणनखंड नहीं करेंगे, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, ध्यान से देखते जाना, ठीक। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 156 लिखेंगे, या लिखेंगे 156 बराबर। तो इधर वाली जितनी भी संख्या आ रही, इधर वाली जितनी भी संख्या आ रही है उसको क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे। क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यही क्या हो गया, अभाज्य गुणनफल के, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या हो गया, व्यक्त हो गया, ठीक है। आसान है ना, ठीक। चलो देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल लिखा है 38 25 का
अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे इसको लगा है उसको भी ऐसे ही लगाएंगे। चलो इधर देखो क्या लिखा गया है, कितना दिया है 38-25 लिखा, कितना दिया है 38-25। यहाँ पे देखो 38-25, ये 38-25 एक विषम संख्या आती है। जब विषम संख्या आ जाएगी ये 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो वो किससे कटेगी 3 से। तो देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। अगर इस संख्या का योग 3 से कट जाए तो ये संख्या 3 से कटेगी। तो देखते हैं योग कितना आ रहा है। देखो 5 2 7, 7 8 7 15, 15 और है 3 कितना हो रहा है 18 हो रहा है। तो इसका योग अगर देखा जाएगा तो 3 से कट रहा है तो ये संख्या 3 से कटेगी। तो पहले इसमें 3 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे 3 से। तो 3 से भाग करेंगे, देखो 3 का नम 3 है, बच्चा कितना 8। यहाँ पे 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 8 नहीं आएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 से कम रहे, तो 3 दूना 6, तो 6 हो गया। यहाँ पे 2 रहेगा, उतारा जाएगा। और यहाँ पे जब 8 में से 6 निकल गया, बचा कितना 8 में से 6 निकल गया तो बचा 2, और इसके बगल में कितना है 2 है, तो 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 22 हो गया। तो 3 का पहाड़ा अब कितना बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 22 आ जाए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ने से 22 नहीं हो जा आ पाएगा। ये मत सोचना सर जी कह रहे हैं कि चलो 3 का पहाड़ा पढ़ते 22 आ जाए, तो खोजने लगे 3 का पहाड़ा पढ़ने पे 22 तो आएगा नहीं। अब क्या करें, तो उससे कम देखना है। क्या करना है, कम देखना है, नहीं तो अजुराव रहोगे उसी में, खोजोगे 22 का कहां से आएगी 22। ठीक, तो क्या करना है 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, क्या 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 22 से कम रहे। तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 22 से कम आ जाए। तो 3 सत्ते 21, देखो 21 जो 22 से कम है ना, तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े हैं जो 22 से कम है, 7 बार पढ़े हैं। 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो 21 आया है। अब यही जो 22 आया है, 22 में से 21 घटा देंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ का 1 और यहाँ का 5 मिलके कितना हो गया 15 हो गया। कितना हो गया 15। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 3 5 15। ठीक, अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं, ये जो संख्या बची है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस संख्या का योग भी 3 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो इसमें भी 3 से भाग करते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3 चौका 12, 4 आ गया। बचा कितना यहाँ पे 75 बचा। तो 75 में पहले 7 को भाग करेंगे, तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 7 आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ने पे 7 आता ही नहीं है। तो 3 दूना 6, 2 आ जाएगा। बचेगा कितना 1 और यहाँ पे 5। तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाएगा। 5 बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 3 5 15। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 5 लिखेंगे। अब देखेंगे ये 425 क्या 3 से कटता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो इस संख्या का योग, यहाँ पे देखो 5 2 7 4 11 है। तो इस संख्या का योग जो आ रहा है कितना आ रहा है 11 आ रहा है। कितना आ रहा है 11 आ रहा है। और 11 3 से कटता नहीं है। ये ना देखना कि 11 इसमें कहाँ लिखा है, योग देख रहा है। मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 11 आएगा। तो 11 3 से जब कटता नहीं है तो वो 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो उससे देखते हैं, अब 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या है नहीं। तो 5 से कटता है कि नहीं, तो 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आया है। तो 5 से विभाजित करते हैं, तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि है 42 आ जाएगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़ने पे 42 नहीं आएगा। तो जब 42 नहीं आएगा तो ये सोचना पड़ेगा क्या कि 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ ले कि 42 से कम आए, थोड़ा ज्यादा नहीं कम। ज्यादा करेंगे तो बेकार हो जाएगा, ज्यादा नहीं कम। तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा। और 40 क्या होता है, 40 जो होता है 42 से कम होता है। तो 8 पंजे, हाँ 8 पंजे कितना होता है 40, यानी कि 5 वठे 40। तो इतना 8 आ गया। जब यहाँ पे 42 में से 40 निकल गया बच्चा 2 और है 5 मिलके 25 हो गया। अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 25 आ जाएगा। तो सबके दिमाग में आ जाता है 5 का पहाड़ा तो बड़ा आसान होता है, 5 के पहाड़ा में तो 25 आता है। तो 5 का पहाड़ा कितने बार में 25 आ रहा है, 5 बार में, 5 पचे 25 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 पचे 25। अब देखते हैं क्या ये 5 से कटता है कि नहीं। तो ये भी 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में आया है 5। तो 5 से कटेगा तो 5 से भाग करते हैं।
तो 5 से भाग करेंगे, 5 का नम 5, क्योंकि 5 का पहाड़ा पढ़ने पे 8 नहीं आता तो उससे कम ही देखेंगे ना। तो इस 8 में से 5 निकल गया, बचा कितना 3, और यहाँ पे 5 कितना हो गया 35, यानी कि 30 5 35। अब सोचना पड़ेगा क्या कि 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 35 आ जाए, क्या 35। तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 35 आ जाएगा। ध्यान से देखते जाना, ठीक। तो 7 बार पढ़ेंगे, 5 साते 35, अब आया कितना 17 आ गया। अब ये देखना पड़ेगा कि किस संख्या का पहाड़ा पढ़े कि 17 आ जाएगा। तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 17 आ जाएगा। तो 17 का नाम 17। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखो एक आ गया ना, अब इससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं आगे, ठीक। अब इधर वाली जो संख्या लिखा गया है इसको क्या करेंगे गुणा करके लिख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या का गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या हो जाएगा व्यक्त हो जाएगा, ठीक। तो इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या 38 25, क्या लिखेंगे 38 25, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद ये वाली जो संख्या है इसको क्या करेंगे गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक। ध्यान से समझ में आया कि नहीं, ठीक। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों में उसको जरूर शेयर कर देना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसके बाद जो सवाल दिया है उस प्रश्न वाले में, तो उसके बाद दिया है, लिखा क्या पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है और उसके एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो क्या है बराबर है। तो पहले ये दोनों संख्या जो दिया है इनका क्या करेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणा करेंगे। क्या देखेंगे कि ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं। अगर बराबर आएंगे तो लिखेंगे बराबर है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या दिया 26 और 91, तो 26 और 91 का पहले क्या निकालेंगे, क्या पहले इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद ही इसका क्या निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले 26 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो 26 2 से कटता है कि नहीं, तो 2 से कटेगा 26, तो 2 से अगर काटेंगे तो 13 दूना 26 होता है, क्योंकि 2 एक नाम 2 है, 2 3 अच्छा है। अब देखो ये 13 आ गया ना, ये जो 13 होता है केवल 13 से ही कटता है, इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो ये 13 है तो 13 से ही काटेंगे तो कितना होगा 13 का नाम 13, ठीक। अब यहाँ पे एक आ गया, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसी प्रकार किसको करेंगे 91 को भी, तो यहाँ पे 91 हो गया। अब देखते हैं का ये जो 91 आया है, ठीक 91 आया है, ये क्या 2 से कटता है कि नहीं। तो देखो 91 एक विषम संख्या होगी, जब विषम संख्या होती है वो 2 से नहीं कटता है, तो क्या ये 3 से कटेगा। तो देखते हैं 3 से कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तब किससे कटेगा। तो देखते हैं 3 से नहीं कटेगा, तो देखते हैं 5 से कटेगा, तो 5 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 5 के बाद देखते हैं क्या 6 से कटेगा, तो 6 से भी नहीं कटेगा। अब 6 से नहीं, देखते हैं 7 से कटता है या नहीं। तो यहां से ध्यान से देखो 7 से कट रहा है, किससे कट रहा है 7 से। तो 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 91 आ जाएगा। तो 7 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 91, क्योंकि 13 सते 91 चाहे 7 तरह 91, तो दोनों तरह से आ रहा है ना। यह ऐसे 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाएगा। तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा ना, 9 नहीं आएगा तो उससे कम लेना है यहाँ पे। तो 7 का नम 7 बचा कितना यहाँ पे 2, 9 में से 7 गया 2 बचा यहाँ पे 2 और 1 21 हो गया। 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 21 आ जाएगा। तो 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे 7 त्रिक 21। अब देखो ये 13 आ गया, और ये जो 13 होता है ये केवल किससे कटता है 13 से ही कटता है। ध्यान से देखते जाना, किससे कटता है 13 से, तो 13 का नाम 13। अब यहाँ पे इसको क्या करना है अभाज्य संख्या के
गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है पहले, फिर उससे क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 26 लिखेंगे, और इधर वाला जो है इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 13। फिर इधर जैसे 91 है तो 91 को ऐसे लिख देंगे, 91 बराबर इधर वाली संख्या गुणा करके 7 गुणे 13। अब क्या करेंगे इसके बाद यहां से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ऐसे मतलब बटे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते, क्या एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या दोनों में मिले वही क्या होता है, एचसीएफ। यानी कि जो 26 वाले में भी रहे और जो 91 वाले में रहे वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में देखो क्या है, 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो दोनों में रहे उसको एक बार लिखते हैं, जो ना रहे उसको भी लिखते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखने के एलसीएम इसका यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, तो जैसे 26 और 26 का क्या है, 2 गुणे 13, और 91 का कितना है, 7 गुणे 13। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम। तो अभी बताया है जो दोनों में हो उसको एक बार, जो ना हो उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी, पहले इसको लिख लेंगे एक बार। और 2 यहां भी है, 2 यहां नहीं है ना, तो इसको भी उतार लेंगे। और 7 यहां भी है, 7 यहां नहीं है, उसको भी उतार लेंगे। अब इस सबको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो कितना होगा, देखो 13 दूना 26, 26 साते, तो 26 और 7 का गुणा कर लो, यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो 26 साते, अगर क्या आ रहा है इसे कहीं गुणा करके लिख लो, अगर नहीं पा रहा याद है तो 6 सते 42 है, 4 हो गया है, कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14 4 18 हो गया, कितना हो गया 18। देखो फिर से देख लो, 6 सते 42, 42 का 2 हासिल कितना आया, 4 आया, 7 दूनी 14 4 18, कितना आ गया, 182 आ गया, कितना आ गया, 182 आ गया। अब सवाल में क्या है उसको पहले देखते हैं। सवाल में कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। अब इसकी जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए एक फार्मूला आता है, ए बी बराबर क्या है, एच एल। बेसिक वाले टॉपिक में हम आप सबको बता चुके हैं, जो बेसिक के लिए ही, इस चैप्टर के बेसिक के लिए जो वीडियो बनाएंगे उसमें सब बता चुके हैं। ठीक, जाके उसको ध्यान से एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फार्मूला ए बी बराबर क्या होता है, एच एल होता है। एच का मतलब होता है मास है, और एल का मतलब होता है क्या, लास है। मास है मतलब एचसीएफ, लास है मतलब क्या होता है, एलसीएम। तो ए बी मतलब पहला संख्या, बी मतलब दूसरा संख्या। तो पहला संख्या क्या, 26, क्या 26 गुणे बी मतलब दूसरा संख्या 91, यानी कि 26 और 91 का गुणनफल, और क्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। एलसीएम एचसीएफ का मतलब 13 है, और एलसीएम कितना दिया है, 182। इन दोनों का गुणनफल देखो बराबर आता है या नहीं। तो लिखते हैं इसको। तो ये दोनों देखो बराबर हो रहा है, क्योंकि ये आपस में ही कट जा रहा है। देखो क्यों है, 13 दूना 26, ये इससे कट जाएगा, तो 13 दूना 26 यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 आएगा, और 91 दूना 182, दोनों क्या है, आपस में बराबर है, कि दोनों कट के एक आ जा रहा है। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। काट के दे दे या तो दोनों गुणा करके लिख देते हैं। तो ये दोनों देखो पहले गुणा करके लिख देते हैं, क्योंकि गुणनफल का है क्या, बराबर होते हैं कि नहीं, तो रहेंगे। देखो 26 और 91 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1 छक्का 6 हो जाएगा, 1 दुआएं 2 है, 9 छक 54, हासिल कितना 5 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 दो 20, 20 3 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। तो ये 6 हो गया है, कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 23 हो गया, कितना आया 26 23 66 आया, कितना आया 23 66। एक बार फिर से गुणा देख लेते हैं। देखो
एक का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 6 आ जाए, एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखते जाना। और 6 का पहाड़ा 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 54 आएगा। कितना आ जाएगा? 54। तो 54 का 4 होता है, हासिल कितना? 5। ठीक, तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 18 हो जाएगा। 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18 और 5 तो कितना होता है? 23 होता है, तो 23 हो गया। ठीक, तो देखो ये 6 का 6 हो गया, 4 और 2 कितना हो? 6, और यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया, और 2 है तो 2। ये सब क्या कहते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल कितना आया है? 23 66 आया है। तो अब देखते हैं 82 और 182 और 13 का भी गुणनफल 23 66 आता है या नहीं। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो 82 गुणे 13, ये भी करते हैं। 2 तिया 6 हो जाएगा। ध्यान से देखते जाना, ठीक है। ठीक, मैथ का हर एक सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, कितना हो गया? 24 का 4, कितना होगा? 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2। ठीक, 3 एक नम 3 3 2 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं? इन दो एक का पहाड़ा पढ़ते हैं। एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा। एक का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, और एक का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, तो है 6 हो गया। अब जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, 1 1 2 हो गया। तो देखो इधर भी आया ना 2366, और उधर भी आया था 2366। तो ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। क्या है? बराबर है। ठीक, और यही क्या करना था? जांच करना था। और इस सवाल को भी इसी प्रकार लगाना है। तो यहाँ पे इस सवाल को लगाते हैं। तो पहले क्या है? इस सवाल को यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है? 510 का अभाज्य गुणन खंड करेंगे। तो देखो 500 जो 10 है ये एक सम संख्या है। जब ये सम संख्या होती है तो ये दुई से क्या होती है? कटती है। जब जो सम संख्या होती है वो दुई से क्या होती है? कटता है। तो पहले 510 में किससे भाग करेंगे? दुई से भाग करेंगे। दुई से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे कितना हो गया? 1 11 हो गया। तो दुई का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 11, तो नहीं आएगा 11, तो उससे कम देखेंगे। 2 5 10 हो जाएगा। कितना होगा? 2 5 10। और यहाँ पे 1 11 था, 11 में से 10 निकल गया, 1 बचेगा। यहाँ पे 1 और 0 10 हो गया, तो 2 5 10 हो जाएगा। अब ये आया कितना? आया 255 आया। देखते हैं 255 दुई से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि ये विषम संख्या हो गया। जो विषम संख्या होती है दुई से नहीं कटती। देखते हैं 3 से कटेगा? नहीं। तो 3 से कटता है या नहीं? तो देखो इन दोनों संख्याओं को जो योग हो रहा है ये 12 आ रहा है, और जो 12 आता है वो 3 से कटता है। 3 से कटता है, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 3 से कट रहा है। तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो इसमें 3 से भाग करते हैं। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 25 आ जाएगा? क्योंकि एक बार में तो जाएगा नहीं, तो 2 अंक लेना पड़ेगा। तो 3 का पहाड़ा देखो यहाँ पे कितने बार पढ़ा जाएगा? 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा जाएगा। कितना आएगा? 24 आएगा, क्योंकि 8 त्रिक 24 हो जाएगा। क्योंकि 25 आएगा नहीं तो उससे कम ही देखना है। तो जब यहाँ से 25 में से क्या करेंगे? 25 में से 24 निकल गया बच्चा, 1 यहाँ पे और यहाँ पे ही 5 मिलके 15 हो गया। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाएगा? तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तभी तो 15 आएगा, क्योंकि 3 5 15। ये कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, अभी देखते हैं ये 85 3 से कटता है या नहीं। तो देखो ध्यान से देखो, ये दोनों का योग 13 हो रहा है, और 13 3 से नहीं कटता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब 3 से नहीं कटेगा तो 4 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 5 से कटता है या नहीं? तो 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 आया है। ठीक, जिस संख्या के अंत में 5 होता है वो 5 से जरूर कटता है। तो देखो, तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 नहीं आएगा, उससे कम देखना है ना। तो 5 का नाम 5 बचेगा। यहाँ पे 8 में से 5 निकल गया, बचा 3, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 कितना हो गया? 35 हो गया। तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 35 आ जाए? कि 7 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे? 7 बार पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, 5 7 35, यहाँ पे 7 आ गया। अब 17 तो आएगा नहीं किसी का पहाड़ा पढ़ने, तो 17 जो होती है 17 से ही करता है, तो 17 का नाम 17। ठीक, अब क्या करेंगे? इसका ही ठीक 92 दिया है, 92 को भी इसी प्रकार करते हैं। तो देखो 92 का भी अभाज्य गुणनखंड
करते हैं। तो देखो 92 जो दिखने में एक सम संख्या आ रही है, जब सम संख्या जो होता है ये 2 से कटता है। तो देखो पहले 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 चौका 8 हो गया, कितना हो गया 8 बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 2, 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा, 6 बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि 2 छक 12 होता है, कितना होता है 12 होता है, तो इतना कितना आएगा 6 आएगा। अभी कितना आया 46 आया है। अब देखते हैं क्या 46 2 से कटता है कि नहीं, तो 46 एक सम संख्या होती है, क्या होती है सम संख्या, जो सम संख्या होती है वो 2 से कटता है। कटने का मतलब क्या, उसमें भाग करते हैं, तो इसमें 2 से भाग जाएगा कि नहीं, तो जाएगा 2 से भाग से, ठीक, क्योंकि हमें शेष भाग करना है, क्योंकि शेषफल नहीं बचाना है, पूरा कटना चाहिए। देखो 2 का पहाड़ा पहले 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। अब कितना आ गया 23 आ गया। और ये 23 किसी भी संख्या से नहीं करता है, केवल 23 किससे करता है, 23 से ही करता है, क्योंकि 23 एक क्या है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 सकन्ना 23 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो पहले इन दोनों का इसी प्रकार क्या करेंगे, ठीक, पहले गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहले 510 का, किसका 510 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 510 का इधर वाला जो है उसको गुणा करके लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इधर वाला भी इसी प्रकार क्या लिखा है 92 लिखा है। अब 92 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे एक बार इसका एलसीएम निकालेंगे और एक बार क्या एलसीएम निकालेंगे, क्या एक बार एलसीएम और एक बार क्या एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो पहले एचसीएफ ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं एचसीएफ, यानी कि मां से निकालते हैं। तो मां से बताए हैं जो दोनों में कॉमन हो उसी संख्या को क्या करते हैं लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो गुण दोनों में मिलता है वही। तो यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ नीचे भी 2 है, इसको लिख लो एक बार, ठीक, ऐसे गुणा का चिन्ह लगा दो, ठीक। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कोई 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है ना, तो नहीं हाई वाला नहीं देखना, 23 लिखा है 23 में 3 है, चालाकी मत करना, ठीक है, नहीं तो रगड़ा जाओगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है नहीं है, ये ना करना है 3 2 5 हो रहा है, ठीक, ये नहीं सोचना है। यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे 17 नहीं है ना, केवल क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे 510 और 92 का जो एचसीएफ यानी कि मास है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब क्या निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना निकालेंगे एलसीएम, कितना एलसीएम 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 अभी बताया जो दोनों में हो उसको भी लिखना है और जो दोनों में ना हो उसको भी लिखना है, मतलब सबको समेटना है उसी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, इसको एक बार लिख दो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, इसको भी लिख दो, ठीक। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसको भी लिख दो। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 नहीं, इसको भी लिख दो। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं, इसको भी लिख दो। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 नहीं, इसको भी लिख दो। अब क्या करो इस सब का क्या कर दो गुणा।